क्लास 10th में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है। साल 2025 के मेन एग्जाम में भी सीबीएसई ने इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सीबीएसई ने दो चैप्टर्स को एक साथ कोरिलेट करके पूछा था। तो बात कर रहे हैं एक सबसे फेमस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। और जब हम एने फ्रैंक का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं उस लड़की के बारे में कि कैसे एक 13 साल की लड़की की जो डायरी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन गई, जिसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स बनाए गए, ड्रामा बनाए गए और साथ ही साथ थिएटर में जिसके ऊपर बहुत सारे प्ले भी प्ले किए गए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एने फ्रैंक जो कि ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जब जर्मनी में हिटलर का साम्राज्य बढ़ता चला गया तो ये जर्मनी को छोड़ के हॉलैंड में जा बसे और वहां ये लगभग 2 साल तक छुप के रहे, लेकिन एक टाइम इनके साथ धोखा हो गया और इनको पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में छोड़ दिया गया। उसके बाद बात करते हैं कि आगे घटनाओं का क्रम किस प्रकार से चलता है। तो बात कर लेते हैं एने फ्रैंक के। एने फ्रैंक आफ्टर हिटलर इन्वेडेड एने फ्रैंक लिव्ड इन हॉलैंड। जब जर्मनी पर हिटलर का आधिपत्य हो गया तो एने फ्रैंक अपने पेरेंट्स के साथ में हॉलैंड में रह रही थी। राइटिंग इन अ डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने। और डायरी लिखने का जो एक्सपीरियंस है वो एने के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब से पहले एने फ्रैंक ने कोई भी डायरी नहीं लिखी थी। लेकिन एने फ्रैंक को डायरी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज शी हैज नो ट्रू फ्रेंड्स। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था और जहां पर वे छुप के रह रहे हैं वहां पहले से बहुत सारी समस्याएं थी। तो एने अपने मन की बात किससे करे, क्योंकि 13 साल की बच्ची के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बालकपन की अवस्था है और उसमें जब उसके पास कोई खेलने के लिए नहीं है तो वो अपनी बातें किससे शेयर करे। तो इसलिए एने फ्रैंक ने डायरी लिखने का डिसीजन लिया है और ये डायरी इसको कब मिली है? इसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी। She finds paper to have more patience than people। और एने फ्रैंक क्या कहती है कि कागज में आदमी से ज्यादा सहनशीलता होती है, क्योंकि जितनी बातें मैं करती, जितने टॉकेटिव मेरे नेचर है, इतनी बातें कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता, इसलिए पेपर में जो है बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है और मैं आज डायरी लिखना शुरू कर रही हूँ। लेकिन फिर उसके मन में ये भी बात आती है कि जब तक कोई मुझे ट्रू फ्रेंड्स नहीं मिल पाता तब तक ये डायरी मैं किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। और डायरी को अपनापन देने के लिए एने फ्रैंक इस डायरी को एक नाम भी देती है जिसका नाम है किट्टी। जी हाँ, एने फ्रैंक ने अपने डायरी को किट्टी नाम दिया ताकि इसमें अपनेपन की भावना झलके और इसने अब इस डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड्स मान लिया। अब बात करते हैं इससे आगे कैसे घटनाएं चलती हैं। शी इज गिफ्टेड डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। ये डायरी जो है इसको इसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी। शी नेम्ड डायरी एज किट्टी। और इसने इस डायरी को किट्टी नाम दिया ताकि इसको ये अपनापन लगे और साथ ही साथ किट्टी यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देती है कि जब तक मुझे कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं मिल जाएगा तब तक ये डायरी में किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। एने फ्रैंक के पेरेंट्स इसको छोड़ के बहुत पहले ही हॉलैंड जा चुके थे, तो एने फ्रैंक को इसकी ग्रैंड माँ के पास छोड़ दिया गया। तो सो शी वॉज वेरी क्लोज हर ग्रैंड मदर। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के पास बहुत ज्यादा नजदीक थी और शी फेल्ट वेरी अलोन आफ्टर हर ग्रैंड मदर डेथ। और जब इसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो एने फ्रैंक अपने आप को बहुत ज्यादा अलोन महसूस कर रही थी, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था जो उसकी बातें सुन सके या वो अपनी बातें उनसे शेयर कर सके। अब बात करते हैं शी राइट्स इन डिटेल्स अबाउट हर फैमिली एंड डिटेल्स ऑफ स्कूल। इस डायरी में एने फ्रैंक अपने फैमिली के बारे में पूरी डिटेल्स लिखती है, साथ ही साथ अपने स्कूल के बारे में भी लिखती है। और एने फ्रैंक इतने क्यूट चाइल्ड थी कि उसको सभी प्यार करते थे, केवल एक मिस्टर किसिंग को छोड़ के जो उसके मैथ्स के टीचर थे। शी राइट्स अबाउट क्लास बीइंग नर्वस अबाउट गोइंग टू नेक्स्ट फोरम। और वो उस घटनाक्रम को भी लिखती है जब जिस दिन क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और उसकी क्लास नर्वस है कि कौन
जो है प्रमोटेड किया जाएगा और किसको प्रमोटेड नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ क्लास में कुछ बच्चों ने बैट भी लगा लिया, शर्त भी लगा लिया है कि कौन पास होगा और कौन नहीं होगा। Anna is loved by all except मिस्टर किसिंग हर मैथ्स टीचर। एने को सभी प्यार करते हैं केवल मिस्टर किसिंग को छोड़कर जो उसके मैथमेटिक्स के टीचर है। बिकॉज ही वॉज annoyed टू हर बिकॉज हिज टॉकेटिव नेचर, क्योंकि वो उससे नाराज रहते, क्योंकि एने फ्रैंक क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एन इज लव्ड बाय ऑल एक्सेप्ट मिस्टर किसिंग हर मैथ्स टीचर, और साथ ही साथ मिस्टर किसिंग इज अनोयड विद एने फ्रैंक हर टॉकेटिव नेचर, क्योंकि एने फ्रैंक बार बार कहने के बाद भी बातें बंद नहीं करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और जब वो फिर भी नहीं मानी, 2 पीरियड वो शांत रहे, लेकिन तीसरे पीरियड में जब वो नहीं बर्दाश्त कर सके तो फिर से उसको एक नया टॉपिक दे दिया। और टॉपिक का नाम था क्वेक क्वेक और क्वेक, और उससे पहले जो उनका टॉपिक दिया था वो था हमारा चैटर बॉक्स। तो इस प्रकार से एने फ्रैंक को एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए गए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे, क्लास में बातें कम करे। लेकिन जब एने फ्रैंक ने ट्रेट्स की बात की, वांशिक अनुवांशिक गुणों की बात की, तो मिस्टर किसिंग ने फिर एने फ्रैंक के उस थोड़े से जो सख्त लहजे में उसको थोड़ी चेतावनी दी और फिर उसको बात करने की अनुमति दे दी। और ये मजाक मिस्टर किसी पे उल्टा ना पड़ जाए, इन्होंने क्या किया, उस टॉपिक में कुछ लाइनें अपनी तरफ से जोड़ी और साथ ही साथ स्कूल में बाकी क्लासों में भी ये कविता जो एने फ्रैंक की फ्रेंड ने लिखी थी चैटर बॉक्स और क्वेक क्वेक टॉपिक के ऊपर, उसको बाकी क्लासों में भी सुनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एने फ्रैंक एक ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और इसने 13 साल की उम्र में ये डायरी लिखनी शुरू की। और उसी साल जब एक कंसंट्रेशन में कैंप में इनको छोड़ दिया गया तो इसकी डेथ हो गई। और जब इसके पिताजी वापस वहां आए तो इन्होंने डच भाषा के अतिरिक्त बाकी भाषाओं में भी एने फ्रैंक की डायरी को प्रिंट कराया और एने फ्रैंक दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस विक्टिम बन गई कि हिटलर के शासनकाल में एने फ्रैंक सबसे बड़ी विक्टिम है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर की कहानी शुरू होती है और ये उसके मेन पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ पॉइंट्स टू रिमेंबर भी हैं। और यदि आप इन सब को याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आपके समरी भी बन जाएगी और साथ ही साथ इस वाले जो पॉइंट्स लिखे गए हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको तैयार हो जाएंगे। फेसबुक में मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।